हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एरे का एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो देखिए क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ओके, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ इंटीजर नम्स, जो कि n+1, उसका साइज क्या होने वाला है n+1। ठीक है, और इंटीजर का रेंज कहाँ से रहेगा, 1 से लेके n तक इंटीजर का रेंज होने वाला है। हमें क्या करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे रिटर्न करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इंट्यूशन बिल्डिंग के तरफ ध्यान दे सकते हैं। एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को हम लोग ट्रीट करने वाले। ओके, तो चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ नम्स दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या करना है, इस नम्स में जो रिपीटेड है उसे क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, तो अच्छा, अगर मान लो जैसे जैसे अगर इसे सॉर्ट कर दिया जाए। ठीक है, पहला हमारा अप्रोच, चलो पहला अप्रोच सोचते हैं कि अप्रोच पहला क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इसे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1,2,2,3,4, ये हमारा सॉर्ट करने पे आ गया। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे आई जो है वो इजिकल टू होने वाला है ना, i+1। आई का जो वैल्यू है, जैसे देखो यहाँ पे 2 है, वो इजिकल टू हो गया 2i+1 के। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिपीटेड वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे किया, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सॉर्ट कर लो। पहला स्टेप कि सॉर्ट कर लो। ठीक है, अब सॉर्ट करने के बाद एक फॉर लूप चला दो और वहाँ पे कंडीशन लिख दो कि इफ़ हमारा जो आई है वो क्या i+1 के इक्वल है। ठीक है, हमारा जो आई का वैल्यू है, जो ARR ऑफ आई है, वो हमारा क्या i+1 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है ARR ऑफ आई को। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कोड कैसे करेंगे हम लोग। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसे हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक stl फंक्शन होता है C++ में, जिसकी हेल्प से हमें सॉर्ट कर लेंगे, nums.begin nums.end। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, इसे सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे। फॉर int i is equal to 0, i less than nums.size i++। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक फॉर लूप चला दिया। अब उसके बाद चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो क्या इजिकल टू है नम्स ऑफ i+1 के, कोई दो एडजस्टेंट एलिमेंट क्या सेम हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे नम्स ऑफ आई। ओके, एल्स क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे -1। अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करते हैं। तो चलो देखते हैं ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रन हो चुका है हमारा ये टेस्ट केस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। देखो सॉर्ट जो हम लोग फंक्शन मतलब यूज़ करते हैं, तो सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n log n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, O(n). ओके, तो ये हमारा पहला अप्रोच था। ठीक है, कैसे किया हमने, पहले सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट करने से क्या होगा, कोई तो दो एलिमेंट होगा जो एक दूसरे के एडजस्टेंस में होगा, तो जिसके वजह से ये वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ARR ऑफ आई का जो वैल्यू है वो हो सकता है उसके बगल वाले के वैल्यू के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो रिटर्न करेंगे 1, नहीं तो हम लोग रिटर्न क्या करें, -1। ठीक है, तो ये हमारा पहला अप्रोच हो रहा है। ठीक है, तो चलो दूसरा अप्रोच देखते हैं कि अगर अगर STL का यूज़ ना करके अगर इसमें कुछ और दूसरा अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो वो क्या होने वाला था। ठीक है, तो अप्रोच 2 क्या होने वाला है। तो सेकंड अप्रोच देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंटीजर क्या करेंगे, 1 से लेके n के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो हमारा जो यहाँ पे हमारा इनपुट था वो क्या था, इनपुट का साइज देखो, इनपुट का साइज कितना था यहाँ पे 5। ठीक है, इनपुट का साइज यहाँ पे कितना है, इनपुट का साइज हमारे पास 5 है। ठीक है, तो n कितना होगा यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है n+1 इंटीजर्स जो है
कंटेनिंग करेगा, क्योंकि कोई दो तो नंबर डुप्लीकेट है ना, तो दो नंबर जो है रिपीट कर रहा है, तो हमारा रेंज 1 से लेके n तक ही होने वाला है ना, तो n फाइंड आउट करते हैं कि n कितना होने वाला है। तो n + 1 कितना है, 5 है, और n कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, तो हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 से लेके 4 तक। चलो देखते हैं हमारे एरे में क्या 1 से लेके 4 तक है। देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, हाँ, तो 1 से लेके 4 तक तो है एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस अप्रोच में हम लोग अपने इंडेक्स का भी यूज़ करेंगे। किसका, इंडेक्स का यूज़ करके। ठीक है, इंडेक्स का यूज़ करके हमें क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारा अप्रोच 2 कहता है हमें क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग मेथड का यूज़ करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। ओके, तो सपोज जैसे देखो 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, इसका इंडेक्स करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो देखो हमारा जो इंडेक्स है वो भी 1 से लेके 4 तक के बीच में लाई कर रहा है, और हमारा जो एरे का जो वैल्यू है वो भी 1 से लेके 4 तक के बीच में लाई करेगा। राइट, तो हमें क्या करना है, अपने इंडेक्सेस का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अपने इंडेक्सेस का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग, 1 वाले इंडेक्स में ले जाके प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे देखो 1 वाले वैल्यू 1 वाले इंडेक्स में तो हमने रख दिया ना अपने 1 का वैल्यू। अब इससे क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कर देंगे कि यहाँ पे पहले हमने पहले बार हम लोग विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं और अपने एरे को मॉडिफाई कर चुके हैं। ओके, उसके बाद अब देखो, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 को, इस थर्ड वाले वैल्यू को क्या करना है, इसके थर्ड वाले जो इंडेक्स है वहाँ जाके रखना। तो यहाँ मैंने रख दिया। अब उसके बाद यहाँ विजिटेड हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी तो मतलब मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया कि यहाँ पे हम लोग विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे अपने एक एलिमेंट को मैंने देखा था जो कि जिसका वैल्यू 3 है और यहाँ पे इंडेक्स 3 है, तो हमने क्या किया, इसे विजिटेड मार्क कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद हमारा आता है 4। अब इस 4 को हमें क्या करना है, उस 4th इंडेक्स में जाके रख देना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया और इसे क्या किया, विजिटेड मार्क कर दिया। अब उसके बाद आई जो है हमारा यहाँ आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकेंड इंडेक्स में जाने वाले। सेकेंड इंडेक्स यहाँ है। अब उसके बाद सेकेंड इंडेक्स में जाके हम लोग नेगेटिव मार्किंग कर दिया। बट जैसे ही हम लोग आएंगे कहाँ पे, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, आई जैसे ही हमारा यहाँ आएगा, देखो ऑलरेडी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग फिर से सेकेंड इंडेक्स में लेके जाके रखने वाले हैं, बट पहले ही यहाँ पे हमारा नेगेटिव मार्क है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो 2 है ये हमारा रिपीटेड है। ठीक है, और हमें क्या, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फर्स्ट क्या किए हम लोग, फर्स्ट हम लोग क्या किए, पहले हम लोग विजिटेड मार्क किए। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया, मतलब आइट्रेट किया और हर एक इंडेक्स पे जाके विजिटेड, जिसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या किया हम लोग, विजिटेड मार्क किए हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या किए हम लोग, विजिटेड मार्क किए, और अगर कोई ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड अगर हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलो कोड करके देखते हैं, तो शायद आपको बेटर अप्रोच समझ में आए ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे होने वाला है। फर्स्टली मैंने क्या बोला, एक आंसर ले लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब उसके बाद फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन nums dot size i प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना इंडेक्स निकालेंगे। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये हमारा इंडेक्स आ गया। अब उसके बाद इफ नम्स ऑफ इंडेक्स इफ नम्स ऑफ इंडेक्स इज लेस देन 0, मतलब ऑलरेडी देखो ऑलरेडी नेगेटिव मार्क है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में आंसर
इज इक्वल टू इंडेक्स हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हमें मिल गया। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स उसे क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जिससे वो मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे चेक कर रहे थे कि ऑलरेडी विजिटेड है क्या, हमारा जो एरे का है ऑलरेडी विजिटेड है। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर विजिटेड नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क हो रहा है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है आंसर को। ओके, तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट क्यू वैल्यू लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैंने, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स निकाला है ना, नम्स ऑफ आई, राइट। तो ये हमारा जो इंडेक्स है, ये जो हमारा वैल्यू है उसका इसको जब हम लोग नेगेटिव मार्क कर रहे थे तो हमारा फिर नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू क्या था, -3 को फिर हम लोग कहाँ लेके जा रहे थे, माइनस थर्ड वाले जो इंडेक्स है वहाँ पे ले जाके मार्क करने वाले थे। बट देखो -3 की वजह से हमारा क्या हुआ, नेगेटिव इंडेक्स बन जाएगा। बट हमारा नेगेटिव इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो ऑलवेज हमें क्या करना होगा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद ठीक है, चलो पहले हम लोग सॉर्ट किए, फिर उसके बाद चेक किए कि क्या ARR में दो वैल्यू क्या सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, सेकेंड वाले मेथड में हमने क्या किया, हमने जिस इंडेक्स का जो वैल्यू है वहाँ जाके उस वैल्यू को जाके रख दिया और नेगेटिव मार्किंग किया। ठीक है, ये हमारा सेकंड अप्रोच आ गया। अब उसके बाद क्या और कोई अप्रोच, क्या और कोई मेथड आ सकता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे देखो हमारा क्या है, हमारा नम्स क्या था, 1 3 4 2 2, तो 1 3 4 2 एंड 2, ये हमारा एरे था। ओके, अब उसके बाद अगर मान लो मैंने क्या किया, हर एक वैल्यूज को कंपेयर किया एक दूसरे से। जैसे देखो पहला जो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है इसे मैंने कंपेयर किया। ठीक है, किससे, इसके इंडेक्स से। जैसे देखो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू है इसको मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स से कंपेयर किया, इसके फर्स्ट वाले इंडेक्स से। क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं। अगर सेम नहीं है तो इन्हें क्या करो, स्वैप कर दो। ठीक है, तो चलो इसे स्वैप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 3 जो है अपने थर्ड वाले इंडेक्स को चेक करेगा, 3 जो है यहाँ चेक करेगा। क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे सेकंड वाले इंडेक्स में। सेकंड वाले इंडेक्स में इन दोनों का क्या वैल्यू सेम है, नहीं, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ इंडेक्स में जाएंगे। ठीक है, तो क्या इन दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो यहाँ से हटा के 4 और 2, यहाँ पे 4 आ गया और सॉरी यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद फिर चेक होगा सेकंड वाला इंडेक्स। क्या सेकंड वाले इंडेक्स में, हाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे 2 हम लोगों ने कर चुके हैं, 2 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब 2 को तो हम लोग वापस से नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा जो है एक रिपीटेड, एक डुप्लीकेट नंबर हमें मिल जाएगा और हमें क्या, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नम्स ऑफ 0th जो इंडेक्स है उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो इसे कोड करते हैं कि ये कैसे कोड होगा। ओके, तो वाइल नम्स ऑफ 0, हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स निकाल रहे थे ना। इंडेक्स का मतलब इंडेक्स को देख के कंपेयर कर रहे थे। इंडेक्स हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंडेक्स को देख के कंपेयर कर रहे थे। तो नम्स ऑफ 0, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स आ गया।
जब तक ये दोनों सेम नहीं है तब तक क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे किसको, नम्स ऑफ जीरो को कॉमा नम्स ऑफ जीरो को। ओके और लास्ट में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग का जो इंडेक्स था उसे रिटर्न कर दिया था, तो रिटर्न नम्स ऑफ जीरो। ओके तो रन करते हैं। आई होप कि ये तीनों अप्रोच आपको समझ में आया होगा। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।